हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज दिव्या गांधी। आज मैं आपको बताऊंगी द मोस्ट कॉमन हार्मोनल इशू विच फीमेल्स फेस दीज डेज, दैट इज योर PCOS. Lot of people ask me, is PCOD different from PCOS? Yes, it is. PCOD is a little more dominant form of your PCOS. So what exactly is PCOS? PCOS is a hormonal issue in which the size of ovaries enlarge और ओवरीज के अंदर छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं। और पीसीओएस का डिसएडवांटेज या उसका साइड इफेक्ट क्या होता है बॉडी में, आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं, इनफर्टिलिटी इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ पीसीओडी, हिर्सुटिज्म हो गया, एक्ने हो गया। पीपल हु आर पीसीओएस आर मोर प्रोन टू टाइप 2 डायबिटीज। सो पहला क्वेश्चन आता है, क्या पीसीओडी पीसीओएस कंट्रोल हो सकता है? द आंसर इज yes, but can it be cured? Answer is no. You cannot cure your PCOD. Once you get PCOD, means you have to manage it for rest of your life. But yes, it is something which is very easily controllable with your diet and physical activity. हमें कैलोरी मॉडिफिकेशन जो हम डाइट से करते हैं और कैलोरी एक्सपेंडिचर जो हम वर्कआउट से करते हैं, हमें ये दोनों चीजें चाहिए फॉर ट्रीटिंग योर PCOS. पहले सबसे पहली चीज करेंगे कि पीसीओएस में हमें क्या चीज नहीं खानी चाहिए। हमें रिफाइंड चीजें नहीं खानी चाहिए, प्रोसेस्ड मीट, रेड मीट नहीं खाना चाहिए। जिनका पीसीओएस डोमिनेंट है, मींस इट इज टुवर्ड्स पीसीओडी, दे शुड अवॉइड मिल्क प्रोडक्ट एज वेल। रीजन भी, मिल्क के अंदर एक नेचुरल हार्मोन होता है, जब हम उसे कंज्यूम करते हैं तो पीसीओएस और डोमिनेंट हो जाता है एंड इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्योर दैट। दो आप मिल्क नहीं खा सकते, हम उसे फर्मेंट करते हैं कर्ड की फॉर्म में, हम कर्ड का कंजम्पशन कर सकते हैं। उसके अलावा क्या चीज नहीं खाएंगे? जंक फूड नहीं खाएंगे, शुगरी फूड्स नहीं खाएंगे, योर केक्स, योर पेस्ट्रीज, मिठाई नहीं खाएंगे। मिठाइयों का जो बेस होता है, 90% मिठाइयों का बेस मिल्क होता है, तो जो मिल्क बेस्ड मिठाई है वो तो बिल्कुल ही नहीं खानी है। बहुत क्रेविंग होती है, आप शुगर फ्री डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि हमें पीसीओएस में खाना क्या चाहिए। हम खाएंगे वो फूड जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर कभी आप सर्च करें या खुद अपना नॉलेज करना चाहें, उसको जीआई बोला जाता है। जीआई, लो जीआई फूड क्या करता है बॉडी में? शुगर लेवल्स को एकदम से नहीं बढ़ाता, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। उस केस में हमारा जो इंसुलिन लेवल है वो एकदम से राइज ना होके बॉडी धीरे धीरे इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, जिससे कि वेट भी कम होता है, शुगर होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सो आपका लो जीआई फूड क्या होता है? योर होल ग्रेन्स, योर ओट्स, योर बार्ली, योर हाई फाइबर फूड लाइक योर फ्रूट्स एंड योर वेजिटेबल्स, बट मेक श्योर हम सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं। अब आती है किचन हर्ब्स के बारे में। कौन से किचन हर्ब्स हम पीसीओडी पेशेंट्स को दे सकते हैं? सबसे पहली चीज, जैसे मैंने आपको बताया, दे आर मोर प्रोन टू डायबिटीज, मीन्स उनका शुगर मेटाबॉलिज्म, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो हम उन्हें रेगुलर कंज्यूम करने को देंगे फेन्यूग्रीक सीड्स, मेथी दाने का पानी, मेथी दाना नॉट पानी। किस तरीके से कंज्यूम करेंगे? आप 1.5 चम्मच मेथी दाना रात को 1 ग्लास पानी में भिगो दीजिए, अगले दिन सुबह आप उसका पानी फेंक दीजिए। 1.5 चम्मच मेथी दाना ऑलमोस्ट 2.5 से 3 चम्मच तक हो जाएगा, क्योंकि वो फूल जाता है। आप उसमें से 1/3 क्वांटिटी लेंगे ब्रेकफास्ट से पहले, 1/3 क्वांटिटी आप लेंगे लंच से पहले, 1/3 लेंगे आप इवनिंग स्नैक्स से पहले। ये जो पानी है, आपने जब 1/3 सुबह निकाला, पानी फेंक दीजिए, पानी बहुत गर्म होगा, आपको एक्ने हो सकता है, पीसीओडी और अदरवाइज प्रोन टू एक्ने। आप उसको दोबारा से उसके अंदर पानी डाल दीजिए, फिर उसका पानी फेंकेंगे हम लंच से पहले, जो बाकी हाफ क्वांटिटी रह जाएगी वो कंज्यूम करेंगे, और जो लास्ट रह जाएगा वो हम इवनिंग स्नैक्स से पहले कंज्यूम करेंगे। अब आती है बात कि हमें रात को क्या लेना चाहिए। हमें रात को लेना चाहिए डिनर से पहले फ्लैक्स सीड पाउडर। कुछ लोग होते हैं फ्लैक्स सीड्स लेते हैं एंड दे जस्ट स्प्रिंकल इट ऑन सैलड और दे ऐड इट टू देयर कर्ड, व्हिच इज रॉन्ग, बिकॉज अगर हम सीड्स कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगी। फ्लैक्स सीड्स आर ओनली डाइजेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। आप रोस्ट करके पाउडर करके सिर्फ 1/3 टीस्पून ऑफ फ्लैक्स सीड लेंगे अपने डिनर से पहले।
ये सारी चीजें करेंगे, हाई फाइबर का इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो पीसीओडी है, आपको एक्ने की फॉर्म में आपको पता चलेगा कि दैट इट इज गोइंग बेटर। जिसको पर्सिटिज्म है, दे कैन सी अ लिटिल चेंज इन देयर स्किन। जिनको पीरियड्स का प्रॉब्लम है, वो देखेंगे कि पीरियड्स भी बेटर हो गए हैं। Coming to that, there are a lot of females who don't get regular periods because of PCOD. इन सब चीजों से periods तो regulate होंगे, लेकिन by chance किसी month अगर आपको periods skip हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप लेंगे basil leaves। किस फॉर्म में? लेकिन अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो हम बेसिल लीव्स नहीं लेंगे, क्योंकि वो बहुत गर्म होती हैं। हम मेथी दाना भी ले रहे हैं, फ्लैक्स सीड भी ले रहे हैं और साथ में बेसिल लीव्स भी लेंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत गर्मी हो जाएगी। हम बेसिल लीव्स सिर्फ और सिर्फ तब लेंगे जब हमारी पीरियड्स की जो डेट है वो क्रॉस हो जाएगी। आप उसको चाय में डाल के, नहीं तो उसको पानी में डाल के कंज्यूम करेंगे टिल द टाइम यू डोंट गेट योर चम्प्स। 5 से 6 पत्ते तुलसी के जरूर लीजिएगा। आप देखेंगे कि विद इन मैक्सिमम 40 नहीं तो 50 डेज के बीच में यू विल गेट योर साइकिल विदाउट एनी मेडिकेशन। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग पीसीओडी, पीसीओएस और एनी ऑफ द हार्मोनल इश्यूज रिगार्डिंग डाइट यू वांट टू नो, यू कैन either leave a comment on my Instagram, on my Facebook or my YouTube channel। मैं आपसे फिर मिलूंगी सैटरडे को with some interesting topic। Till then, take good care of yourself। वाहिगुरु जी bless you।